इंडिया के बेस्ट सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में से एक मैक्रोविजन की खंडवा में भी खुल चुकी है ब्रांच। मेगा एडमिशन मेले का हो चुका है शुभारंभ। बच्चों के एडमिशन के लिए एक बार जरूर विजिट करें अथवा दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। देश के खंडवा के कोतवाली थाने में बिहार की एक लड़की को खंडवा का लड़का लेकर पहुंचा। पुलिस ने जब इस मामले को, क्योंकि लड़की नाबालिग थी, 17 साल की थी, तो बाल कल्याण समिति खंडवा की अंदर बैठी टीम को सूचित किया। मिस्टर प्रवीण शर्मा, मोहन मालवीय, कविता पटेल, रुचि पाटिल, स्वप्निल जैन, ये सभी एक्टिव हुए। बच्ची के साथ बातचीत की। काउंसलिंग में पता लगा कि वो लड़की बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। उसके पिता कस्टम मुंबई में हैं। 10th क्लास में 2 बार एग्ज़ाम देने के बाद उसकी 3rd डिवीज़न आई, और 3rd डिवीज़न आने के बाद उसके मम्मी पापा स्वाभाविक है उसको बोलेंगे कि बेटा इतने कम नंबर क्यों आए। जिसके पश्चात जब उसे डांटा तो स्टार मेकर नाम की एक एप्लीकेशन से वह खंडवा के उस लड़के से जुड़ी जो उसे कोतवाली थाने सौंप कर गया। और आपको बता दें कि कोतवाली थाने की टीम ने जब इधर संपर्क किया बाल कल्याण समिति की, तो ये जो टीम आप देख रहे हैं ये पिछले कई महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं, ऐसे बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं। उस बिटिया की भी काउंसलिंग की गई तो 2 बात निकल कर आई। 10th क्लास में 3rd डिवीज़न आने पर मम्मी पापा ने डांटा। स्टार मेकर ऐप से वह खंडवा के लड़के से जुड़ी हुई थी, उसकी बातचीत हुई, खंडवा आ गई। खंडवा आने के बाद जब वो लड़का उस लड़की से मिला, परिवार वालों को बताया, तो लड़का और उसके परिवार ने कहा कि लड़की 17 साल की है और वह उसे साथ भी नहीं रख पाएंगे, उसको इतना सपोर्ट कर सकते हैं कि उसको घर भिजवा सकते हैं। जिसके बाद वह कोतवाली थाने लेकर पहुँचे। चौहान परिवार है खंडवा का। कोतवाली थाने में उस लड़की को लाया गया। फिर इस टीम ने उस लड़की के साथ काउंसलिंग की, 3-4 दिन रखा। बिहार के मुजफ्फरपुर में उसके माता पिता से बातचीत की और आज उसके माता पिता बच्ची के उसे घर लेकर चले गए हैं। बच्ची के माता पिता ने खंडवा की इस बाल कल्याण समिति की पूरी टीम का आभार व्यक्त किया है। लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं बाल कल्याण समिति की। कल ही हमने आपको खबर दिखाई कि एक पंजाब का एक बच्चा जो मुंबई की चकाचौंध भरी ज़िंदगी से प्रभावित होकर घर से निकल गया था, खंडवा रेलवे की टीम ने उसे उतारा, बाल कल्याण समिति को सौंपा, उसकी काउंसलिंग करके उसके मम्मी पापा को बुला के उसको घर भेज दिया। लगातार यह टीम काम कर रही है। चलिए आपको इनका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। इनका इंट्रोडक्शन तो हमने आपको बहुत बार कराया है। बॉस, आपका परिचय क्या है? मैं प्रवीण शर्मा, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति खंडवा। तो ये हैं अध्यक्ष बाल कल्याण समिति के। दीदी, आपका परिचय? मैं रुचि पाटिल, बाल कल्याण समिति सदस्य खंडवा। दीदी, आपका परिचय? मैं स्वप्निल जैन, बाल कल्याण समिति सदस्य खंडवा। आपका? मैं कविता पटेल, बाल कल्याण समिति सदस्य खंडवा। तो ये हैं सदस्य जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। निश्चित ही आज का जो समय है वो ऐसा समय है कि बच्चों को संभालना बड़ा कठिन हो गया है। बच्चे अब आज़ाद टाइप की प्रवृत्ति के हो गए हैं। उन्हें माँ बाप डांट भी नहीं सकते। अगर बच्चे को डांटो तो घर से भाग जाते हैं। रोज़ इस तरह की किस्से कहानी सामने आ रहे हैं और एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है माँ बाप के लिए बच्चों को संभालना। हमारे गुरुजी तो हमें खूब धोते थे, यानी ये जो पेड़ की पतली डंडी है इससे धुनाई करते थे। आज भी हम उनके चरण छूते हैं और उन्होंने हमारी ज़िंदगी बनाई। माता पिता जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया हमेशा हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं। इस केस में वो लड़का 17 साल का, जिसने 17 साल की बच्ची देखकर समझदारी दिखाई और उसने उस लड़की को साथ नहीं रखा, जैसा कि अक्सर नए लड़के गलती करते हैं। नाबालिग बच्ची को अपने साथ रख लेते हैं, उसके साथ शादी कर लेते हैं, संबंध बना लेते हैं और फिर पूरी ज़िंदगी जेल में रहते हैं। तो इस लड़के ने बहुत समझदारी दिखाई। चौहान परिवार का बच्चा था। उस बच्ची के माता पिता से उसको मिलवा दिया और माता पिता ने भी उस बच्ची को समझाया, प्यार से उसको लेकर गए। बाल संरक्षण अधिकारी बाल कल्याण समिति की टीम ने भी उस बच्ची मेहनत की, उसके परिवार को उसे सौंपा। कुल मिलाकर ये कहानी है जो आज ख़त्म हो गई। इंडिया के बेस्ट सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में से एक मैक्रोविजन की खंडवा में भी खुल चुकी है ब्रांच। मेगा एडमिशन मेले का हो चुका है शुभारंभ। बच्चों के एडमिशन के लिए एक बार जरूर विजिट करें अथवा दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।